नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी का पहला ग्लिम्स हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन मैंने इसे कई बार देखा और बार बार देखा और कुछ ऐसी डिटेल्स ढूंढ के निकाली हैं जो कि पहली बार में बिल्कुल भी नहीं दिखती। और मेकर्स ने तो ओम रॉड को भी हिडन क्रेडिट दिया है, वो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस ग्लिम्स की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें हमारे तीनों देवताओं की इमेज दिखाई जाती है, हमारे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सबसे पहली इमेज जो क्रिएट होती है वो ब्रह्मा जी की होती है, और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ब्रह्मा जी के फेसेस आने से पहले सबसे पहले हमें उनके मुकुट की मणि दिखाई देती है, जो कि एक डिवाइन स्टोन होता है, जिसको कई जगह चिंतामणि कहा गया है, जिसको हम उनकी दूसरी इमेजेस में भी सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं। उनके बाद इमेज आती है विष्णु जी की, और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि सिर्फ हमें विष्णु जी दिखाई नहीं देते, बल्कि उनके साथ में शेषनाग भी होते हैं, जिनकी छवि हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे क्लियरली बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा। और यहाँ पर डिटेल इतनी ज्यादा हाई है कि हम यहाँ पर शेषनाग की आंख भी देख सकते हैं। और इसके तुरंत बाद हमें महेश यानी कि शिवजी दिखाई देते हैं, जिनकी तीन सिग्निफिकेंट चीजें हम क्लियरली देख सकते हैं। उनके शीश पर लगा चंद्रमा, उनका शस्त्र त्रिशूल और वो नीलकंठ जो कि जहर पीने से नीला पड़ गया था। इसके बाद इस टीजर में टेक्स्ट लिखा आता है कि जब इन तीनों की संरचना पर खतरा आया, यानी कि जब तीनों लोगों पर खतरा आया, तब एक युद्ध हुआ जिसे पूरी दुनिया में 250 करोड़ लोग पिछले 5000 सालों से पूज रहे हैं। और फिर इसके बाद हमें श्री राम और रावण की इमेजेस दिखाई जाती हैं, जो कि कोई रैंडम इमेजेस नहीं होती। श्री राम यहाँ पर बिल्कुल रणबीर कपूर के फॉर्म में दिखाए गए हैं, और रावण की इमेज भी बिल्कुल यश के जैसी होती है। रावण की अगली इमेज में हम उसे गुस्से वाले फॉर्म में देख सकते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में एक तलवार भी होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं है, इसका नाम होता है चंद्रहसा, जिसे खुद भगवान शिव ने रावण को भेंट स्वरूप में दी थी। और जहाँ से रावण ने ये तलवार निकाली है, जिसे हम मयान कहते हैं, वो भी हम रावण की पीठ पर लगी हुई देख सकते हैं। फिर हमें श्री राम की इमेज दिखाई जाती है, जहाँ पर उन्होंने एक तीर उनकी कमान में चढ़ा लिया है। यहाँ पर हमें लगता है कि मेकर्स ने रैंडमली ऐसे ही कोई इमेज लगा दी होगी, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वो ये एरो चलाते हैं सूरज पर, जैसा हम इस क्लिप में देख पा रहे हैं। और एक बार श्री राम ने बचपन में ऐसा किया भी था, जब वो गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये वाकया भी हमें मूवी में होते हुए देखने को मिले। इसके बाद हमें मूवी की कास्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पर हम रामायण की एनग्रेविंग्स देख रहे होते हैं। और खास बात यह है कि उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी कास्ट रिवील देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा होता है, तभी रणबीर कपूर एज राम और यश एज रावण लिखा आता है। फिर हमें माता सीता दिखाई जाती है, जो कि एक हिरण के साथ खेल रही होती हैं। माइंड यू, ये मारीच वाला हिरण नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मारीच वाला हिरण सीता जी के पास कभी आया ही नहीं था, और जब सीता जी वनवास पर गई थी तब उन्होंने इतने सारे आभूषण भी नहीं पहने थे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इमेज उनके स्वयंवर से पहले की होगी, जहाँ पर वो जनकपुरी में किसी हिरण के साथ खेल रही होंगी। और हमें बताया जाता है कि माता सीता का रोल प्ले कर रही है साई पल्लवी, और वहीं पर यह भी लिखा आता है कि रवि दुबे प्ले कर रहे हैं लक्ष्मण जी का रोल। जिसके बाद हम देख सकते हैं सनी देओल एज हनुमान जी लिखा आता है। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डिटेल देखने को मिलती है, जब लिखा आता है म्यूजिक बाय हैंस जिमर एंड AR रहमान। यहाँ पर हम देखते हैं कुंभकर्ण को, जो कि सो रहे होते हैं, और उन्हें जगाने के लिए उनके आसपास बहुत सारे लोग म्यूजिक बजा रहे होते हैं। और इसीलिए मेकर्स ने इस वाले पार्टिकुलर सीन को चुना, जहाँ पर मेकर्स के नाम आते हैं AR रहमान और हैंस जिमर। सारे क्रेडिट्स के बाद स्पेशल मेंशन ओम रॉड को दिया जाता है, जब यहाँ पर ओम का साइन बना आता है। आर यू कॉमेडी मी? जोक्स असाइड, फिर इसके बाद हमें रामायण का टाइटल कार्ड देखने को मिलता है, जो कि हिंदी में रामायणम लिखा होता है। और एक बहुत ही अद्भुत डिटेल यहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ पर हम पीछे एक ग्लोब देख सकते हैं पानी से बना हुआ, जिसमें हमें हमारा अखंड भारत, हमारा भारत देखने को मिलता है। फिर इंग्लिश टाइटल कार्ड रामायण लिखा आता है, और इस वाली डिटेल के लिए मैं मेकर्स को बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये चीज मेंशन की है कि ये मिथोलॉजी नहीं है, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री है, यही हमारी सच्चाई है। अभी तक हमने मूवी की कोई भी फुटेज नहीं देखी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही हम रावण का पहला लुक देखते हैं। यश की वो इंटेंस आंखें, जहाँ पर रावण ने कोई काला वस्त्र ओढ़ा हुआ है और वो चुपके से कहीं जा रहा होता है। चांसेस हाई है कि ये वही वाला सीन हो जब वो माता सीता का अपहरण करने के लिए जा रहा होता है। इसके बाद हम श्री राम को चित्रकूट के जंगलों में देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक बेहतरीन डिटेल यह है कि राम जी के चरणों में कोई भी पादुका है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वनवास शुरू होने से पहले उन्होंने उनकी चरण पादुका भरत को दे दी थी, जिन्हें वो राज तख्त पर रख देते हैं, और वो खुद कभी भी राज तख्त पर नहीं बैठते। जब हम राम जी का क्लोज शॉट देखते हैं तो हम उनकी उंगली में एक अंगूठी देख सकते हैं। ये वही अंगूठी है जो कि वो हनुमान जी को देंगे, और हनुमान जी माता सीता को देंगे एज प्रूफ कि वो राम जी के ही दूत हैं। दूसरा, यहाँ पर हम उनके वस्त्र को क्लियरली देख सकते हैं, जो कि थोड़े से फटे हुए हैं, जो कि बताता है कि उन्हें अब जंगलों में काफी समय हो गया है, और शायद वो इस तीर को स्वर्ण हिरण मारीच पर ही चला रहे होंगे। आई थिंक कि आपको ये ब्रेकडाउन जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एकदम फ्री है। इस वीडियो पर क्लिक करके हॉरर स्टोरी का मस्त नरेशन
सजेशन सुन सकते हो। और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को किसी के साथ शेयर कर देना और देखते रहिए सुपर नेस्ट।